गाइस, वेलकम टू दिस माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं प्रीति एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो गाइस, ये वीडियो स्पेशली बिगिनर के लिए है जो बैंक एग्जाम स्टार्ट कर रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इंग्लिश को कैसे स्टार्ट करना है। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी पहले थी कि इंग्लिश को कैसे स्टार्ट करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यही चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, आपको कैसे स्टार्ट करना है इंग्लिश की स्ट्रेटेजी। और इंग्लिश की स्ट्रेटेजी में आपको क्या क्या रखना है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिटेल में बताने वाली हूँ। एंड तक जरूर बने रहना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक हमेशा जरूर कर देना एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, तो बैंक एग्जाम में काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि बैंक की जो इंग्लिश है बहुत ही डिफिकल्ट है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप डेली बेसिस पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, बहुत अच्छे से चीज़ों को लेके चलते हो, तो डेफिनेटली इसमें इंप्रूवमेंट होता है। इंप्रूवमेंट होगा ही होगा। अगर आप डेली बेसिस पे बहुत अच्छे से करते हो तो डेफिनेटली इसमें इंप्रूवमेंट होगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, एक चीज़ मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो है रीडिंग। रीडिंग आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। रीडिंग इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर करके नहीं चल सकते हो। डेली बेसिस पे बहुत अच्छे से रीडिंग करना, आप कॉम्प्लेन करके देखना आपको कैसे लग रहा है कि आप उसमें कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। फिर आपको रीडिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, आपको बहुत ही अच्छी करनी पड़ेगी अपनी इंग्लिश को। और रीडिंग को आपको कैसे करना है, डेली बेसिस पे आपको एडिटोरियल स्टार्ट करने पड़ेंगे। एडिटोरियल कहाँ पे करने हैं, आप निमिषा मैम का चैनल सर्च करना, एडिटोरियल बाय निमिषा मैम, आपको वो मिल जाएंगे। तो वो डेली बेसिस पे मैम सुबह करवाते हैं 7 AM पे, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो डेली बेसिस पे। तो मैम डेली बेसिस पे करवाते हैं, तो आप डेली बेसिस पे एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। वहाँ पे मैम बुकैब भी करवाती हैं डेली बेसिस पे, आप उसको करते चलना डेली बेसिस पे। और मैम वो बुकैब करवाती हैं जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड होती हैं, तो आपको आपको बहुत अच्छे से वो करते जाना है। आपको वो बुकैब डेली बेसिस पे लिख लिख के बहुत अच्छे से याद करनी है। यही हैबिट आपको डेली बेसिस पे बनानी है। और ये हैबिट अगर आपने बना ली तो आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छे से इंप्रूव हो जाएगी। मेरी भी पहले मैं रीडिंग करती थी, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, कहाँ पे क्या चीज़ें कहीं जा रही हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता था। बट जब मैंने एडिटोरियल स्टार्ट कर दिए पढ़ना, तो सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे समझ में आने लगी। 7 to 8 मंथ मेरे लिए बहुत ही, मैं 7 to 8 मंथ में बहुत अच्छे से रीडिंग को समझने लगी, बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करने लगी। और तो आपको भी तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको भी डेली बेसिस पे ऐसे ही स्टार्ट कर देने एडिटोरियल वगैरह। और एडिटोरियल स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से रीडिंग भी करनी पड़ेगी। जैसे आपने एडिटोरियल पढ़ लिया तो आपको खुद से रीडिंग भी स्टार्ट करनी है कि आप क्या कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो। इसके बाद दोस्तों आपको ग्रामर ग्रंथ भी कंप्लीट करना पड़ेगा। ग्रामर ग्रंथ में क्या क्या चीज़ें आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी दोस्तों, मैंने भी देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने भी ये सारी चीज़ें मैम की कंप्लीट की हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये जो चीज़ें मैंने टिक की है इनको मैंने रिवीजन कर लिया है। और इसके बाद जितना नहीं हुआ है वो अभी करना है। तो दोस्तों ये है ग्रामर ग्रंथ, आपको इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपने ग्रामर पढ़ी हुई है तो फिर ये जरूरी नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप एक बार बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक है, टेंस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कनेक्टर्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, मॉडल्स, वर्ब, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, डिटर्मिनेशन, कंजक्शन, नरेशन एंड स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी। अगर आपको इंग्लिश को बहुत अच्छे से समझना है तो इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने ये कॉपी बनाई है, ये है मेरी कॉपी, मैंने इसको बना लिया था क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरी पहले कंप्लीट नहीं थी। मैंने बहुत पहले की थी 10th क्लास में, बट वहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी सारी चीज़ें उतनी याद नहीं थी। तो फिर मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया इसको करना। तो ये कहाँ पे मिल जाएगा आपको, निमिषा मैम के चैनल पे ही सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप सर्च करना वर्ब बाय निमिषा मैम, एडजेक्टिव बाय निमिषा मैम, सारी आपको क्लासेस वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगी। आप इसको बहुत जल्दी से कंप्लीट कर ले, बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। अब ये चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट परचेज करने हैं। मॉक टेस्ट को डेली बेसिस पे लगाना है। आपको फुल मॉक नहीं देना है तो आप सेक्शनल मॉक स्टार्ट कर दीजिए। पहले फुल मॉक नहीं देना है आपको, कोई भी नहीं। आपको केवल सेक्शनल इंग्लिश का टेस्ट स्टार्ट करना है। सेक्शनल डेली रहते हैं, चैप्टर टेस्ट भी दिए रहते हैं, आप उनको उनको भी स्टार्ट कर सकते हैं और सारे टॉपिक को कवर कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं वहाँ पे कैसे कैसे वहाँ चीज़ें दी गई होती हैं। और सेक्शनल मूक लगाने से पहले आपको एक चीज़ और करनी है, आपने अगर अभी तक निमिषा मैम का परफेक्शन बैच नहीं देखा है, आपने ऑल टाइप नहीं सीखे हैं, तो आपको वहाँ पे परफेक्शन बैच को ज्वाइन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप परफेक्शन बैच ज्वाइन करते हो तो आपको सारी चीज़ें कवर, आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे मैम ने टॉपिक करवाए हैं। मैम का एक परफेक्शन बैच पूरा देख लीजिए 6 मंथ का, आप वहीं से सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लोगे। एक बार देख लीजिए, फिर इसके बाद बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेंगी। और इसके बाद फिर सेक्शनल मूक स्टार्ट करना है। सेक्शनल मूक स्टार्ट करोगे तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। और डेली बेसिस पे मूक टेस्ट करने हैं आपको, और जिससे कि आपको पता भी चल सके कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। तो आपको ये चीज़ें सीखने भी है। और इसके बाद दोस्तों क्या करना है, सेक्शनल बुक मैंने बताई दिया, और बहुत अच्छे से रीडिंग करनी है, एडिटोरियल देखते चलिए और ग्रामर ग्रंथ को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। और इसके बाद आपको परफेक्शन बैच ज्वाइन करना ही करना है दोस्तों। अगर आपको इंग्लिश को इंप्रूवमेंट लाना है अपने इंग्लिश में, तो आपको बहुत अच्छे से परफेक्शन बैच को ज्वाइन करना पड़ेगा। बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना पड़ेगा, कौन सी टाइप है, कौन सी चीज़ें मैम करवाती हैं, कितने टाइप है, मेंस में, प्रीलिम्स में, सारी चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। इसके बाद सेक्शनल बुक लगाना स्टार्ट कर दीजिए। बुक आपके बिल्कुल नहीं रुकने चाहिए, आप चाहे आपसे बने चाहे ना बने, डेली बेसिस पे आपको बुक देनी ही देनी है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। चाहे आपके कैसे भी नंबर आए, 0 नंबर आए, बट आपको डेली बेसिस पे आपको बुक देने हैं इंग्लिश की।
और कोई बुक दीजिए चाहे नहीं दीजिए, बट इंग्लिश के डेली बेसिस पे दीजिए। और फर्स्ट डे से ऐसा करना स्टार्ट कर दीजिए, आप डेली बेसिस पे देख लेना, आपको देख लेना 1 to 1 में आपकी इंग्लिश कैसे कैसे जाती है, कहाँ से किस लेवल पे जाती है, तो ये आप खुद देख लेना। तो ऐसी चीज़ें करना। और एक चीज़ और, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे आप ये देखिए, डेली बेसिस पे इसको भी कर सकते हैं। ये वोकैब है, वोकैब प्रोडिजी है, निमिषा मैम की है। आप इसको डेली बेसिस पे कितने मिनट देने हैं आपको, ओनली 20 to 25 मिनट देने हैं आपको डेली बेसिस पे। इतने जितने भी आप वोकैब पढ़ते हो उसको लिख लिख के करते जाइए, लिख लिख के करना है वोकैब को। मैं आपको ये चीज़ बता दूं, अगर आप वोकैब पढ़ते हो तो आपको ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, अगर आप याद भी करते जा रहे हो फिर भी आपको लिखते जाना है। अगर आप लिख के करते हो ना तो सारी चीज़ें आपके माइंड में बनी रहती है। ये चीज़ मैं मानती हूँ, ये मुझे बहुत सही लगती है, और आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आपको वोकैब लिखते हुए चलनी है, ठीक है, जिससे कि आपको चीज़ें हो सके अच्छे से। और इसके बाद दोस्तों, फिर इसके बाद आपको 120 रूल्स को भी बहुत अच्छे से करना है। ये तो भैया बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे 120 रूल्स। ये 120 रूल्स आपके इससे जो एरर डिटेक्शन है आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें भी इसमें कवर होती है। अब ये आप कैसे कर पाओगे, अगर आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होगी ना तो यहाँ पे आप चीज़ें बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि कहाँ पे एरर दिख रहा है आपको। और इसके बाद अगर आपको ग्रामर ग्रंथ नहीं करना है, मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको ग्रामर ग्रंथ नहीं करना है तो आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, 120 रूल्स को भी कर सकते हैं। ये निमिषा मैम की है, आप इसको खरीद सकते हैं। और मैम की चैनल पे जाइए, आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको लिंक चाहिए है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से इसको ले लेना, ठीक है। तो ये 120 रूल्स से अगर आपको इनको डेली बेसिस पे 3 करके करते जाना है। आज से इसको करते चलिए, जिससे कि आपके बहुत अच्छे से हो जाए, और इनको बिल्कुल अच्छे से समझ के बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये हमेशा काम आने वाले हैं। इंग्लिश में हमेशा काम आएंगे, एसबीएपीओ में, आईबीपीएसपीओ में, सारे में 120 रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। तो इनको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना दोस्तों, डेली बेसिस पे 3 4 करते जाना, नहीं तो 2 करते जाना, अभी भी टाइम है। तो आराम से इनको आप करते चले तो आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये मैंने तो 120 रूल्स बताए आपको, वोकैब प्रोडिजी बताई है। आप इनको ले भी सकते हैं, बुक्स को ले लेना। और मेरी जो 120 रूल्स की जो क्लास है, आप मैम के चैनल पे जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। फर्स्ट में ही वो दिए रहती है, आप देख लेना। 11 आवर की ये वीडियो है, आपको वहाँ से भी कर सकते हैं इसको बहुत अच्छे से। अगर आप इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो आप वहाँ से भी इसको कर सकते हो। तो दोस्तों ये मेरी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी, डेली बेसिस पे ऐसा करना दोस्तों, आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इंप्रूव होगी। स्पेशली ये बिगिनर के लिए थी वीडियो। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी बैंक की तैयारी तो आप ऐसे डेली बेसिस पे करते जाना, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरा आज का सेशन, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।